बच्चों, तो हमने जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन था। और एल्किल हैलाइड बनते कैसे हैं, हमने लगभग 6 या 7 रिएक्शंस करवाए हुए थे उसमें। तो अभी जो है ये हमारा एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया है। एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है और सिल्वर लवण के साथ हैलोजन के द्वारा अभिक्रिया है। और आगे इसका नाम डार्जन अभिक्रिया है और इसको डार्जन रिएक्शन, इसको बोलते हैं बोरोडिन-बुश-बीकर अभिक्रिया या रिएक्शन। और इसके आगे एक और है फिंकस्टीन और कोनान-फिंकस्टीन। तो चलिए देखते हैं इसको रिएक्शन को कैसे हम करते हैं। जो है देखिए यहाँ पे क्या है 3CH3 CH2OH, ये है एथिल एल्कोहल है और ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है PCl3। चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। ये बनाएगा पहले तो 3CH3 CH2 और Cl बना देगा। देखिए ये अमाउंट इसका जो था 3 अणु इसके हैं और 3 अणु इसके हैं। तो ये तो 3CH3 CH2 Cl जो है ये बैलेंस हो गया है। हमारे पास क्या बचा हुआ है POH, P बचा हुआ है 1 और OH बचा हुआ है 3। तो ये फॉर्म करेगा H3PO3। इसको बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। हाँ, और ये है एथिल क्लोराइड। इसको तो जानते हैं आप लोग, एथिल क्लोराइड। आगे है CH3 CH2OH और ये है PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH2 Cl प्लस PO Cl3। फॉर्म हो गया हमारा, कोई दिक्कत। और यहाँ से ये बनाएगा और एक चीज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है फास्फोरिक क्लोराइड, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक क्लोराइड। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। चलिए आगे है डार्जन अभिक्रिया। ये जब एथिल एल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन करता है या प्रीडीन के प्रेजेंस में कराया जाता है तो इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया या डार्जन रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसको। ये जो है बनाएगा CH3 CH2 और Cl, ये फॉर्म करेगा। आगे एक ऑक्सीजन यहां से आएगा, एक ऑक्सीजन इसके पास है, ये बनाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है और एक क्लोरीन बचा हुआ है। तो क्या करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए हमने इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। CH3 CH2OH था, SOCl2 था, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 CH2, इतना पार्ट यहाँ पे है, एक क्लोरीन जो है यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास बचा है SO और एक क्लोरीन और यहाँ पे OH। हमने क्या बना दिया यहाँ पे SO2, SO या ये ले लिया ऑक्सीजन, इसको ले लिया SO2। अब क्या बचा है, एक क्लोरीन यहाँ बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, बन गया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। आगे जब सिल्वर साल्ट का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किया जाता है तो क्या बनाता है, देखिए ये बनाएगा CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड, CH3 CH2Br। और अब आगे ये यहां तक तो हमने Br के साथ ऐड कर दिया, एक Br के साथ इसने बना लिया एथिल ब्रोमाइड। अब ये जो है ये बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस आगे क्या है, एक Br बचा हुआ है, एक Ag बचा हुआ है, तो ये बनाएगा
Br सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखते हैं फिंकस्ट-क्लेन रिएक्शन, फिंकस्ट-क्लेन या कोनान-फिंकस्ट-क्लेन, कोनान-फिंकस्ट-क्लेन, कोनान-फिंकस्ट-क्लेन ये रहेगा। अब इसमें क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं हम, एथिल ब्रोमाइड CH2Br। ये रिएक्शन होता है Na के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। अब आप कहेंगे कि जो है हम तो एल्किल हैलाइड बनाना सीख रहे थे, ये तो पहले से ही एल्किल हैलाइड बना हुआ है। हाँ, तो ये जो है कोनान-फिंकस्ट-क्लेन और कोनान-फिंकस्ट-क्लेन ये वाला रिएक्शन, इसमें एथिल ब्रोमाइड बना हुआ है। हमको ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको करवा रहे हैं। ये एथिल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा एथिल आयोडाइड और बनाएगा सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे CH3 CH2 और I आ जाएगा। आगे होगा सोडियम आयोडाइड Na, सोडियम आयोडाइड। तो उम्मीद है ये रिएक्शन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे इनका कुछ प्रॉपर्टीज है। गुड, चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इनको हम इरेज कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए 3 2 1 चलिए आगे। यहाँ पे अब चलिए ये देखते हैं, यहाँ पे क्या है, जो एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड ये क्या होता है, द्रव लिक्विड फॉर्म में। जो एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड ये भी क्या होता है, द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। मैक्सिमम जो है ये क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। चलिए तो ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है और इसका क्रम भी है। क्रम है रिएक्टिविटी का कि आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ब्रोमीन उससे कम होगा, क्लोरीन उससे कम होगा और फ्लोरीन सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब क्रियाशीलता का ये क्रम है। हाँ, ये तो एल्किल हैलाइड के अंदर की बात है, कौन ज्यादा क्रियाशील है कम क्रियाशील है ना। बाकी जो प्रॉपर्टीज में लिखा जाता है कि एल्किल हैलाइड जो है, जैसे ये बना हुआ है, तो ये एल्किल हैलाइड बहुत ही क्रियाशील माने जाते हैं। तो यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमने स्टार्टिंग में इसके कुछ नॉमेनक्लेचर की बात की हुई थी, नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया हुआ था। तो कुछ बच्चों को नॉमेनक्लेचर में बहुत दिक्कत आ रही है और एक दो बच्चों ने पूछा भी, और बेसिक में उनको दरअसल दिक्कत है, इसलिए समझने में दिक्कत हो रही है कि उनको कितने कार्बन पे कब मीथेन बोलते हैं, कब एथेन बोलते हैं, कब प्रोपेन बोलते हैं, एन कब लगता है, इन कब लगता है, आइन कब लगता है। और ग्रुप के हिसाब से नॉमेनक्लेचर उनका नाम तंत्र कैसे बनाते हैं। जैसे एक ही हो गया, यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक चेन ले रहे हैं हम। अब इसमें एक जगह क्लोरीन लगा हुआ है, मान लीजिए पहले पे ही हम क्लोरीन लगा दे रहे हैं और नहीं जाएंगे, दूसरे पे क्लोरीन लगा दे रहे हैं, ये इस तरह Cl, और अब यहाँ पे OS लगा हुआ है। तो अब उनको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि काउंटिंग इधर से क्यों होगी, इधर से क्यों नहीं होगी। यदि आपने थोड़ा बहुत भी 11th में नामतंत्र पढ़ा हुआ है तो उसमें एक इसका पूरा का पूरा ऑर्डर दिया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से समूह लगे हो तो उसमें से किसको पहले लिखते हैं हम।
तो जब ऐसा होता है तो उस डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये OH जो है अल ग्रुप ये पहले आता है। मतलब अगर काउंटिंग हो रही है सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक दिया होता है, कार्बोक्सिलिक के 2-3 छोड़ के उसके बाद आता है, उसके पीछे OH आता है। लेकिन क्लोरीन लगभग ही लास्ट में आता है, लास्ट के तीसरे चौथे स्थान में। तो यहाँ पे काउंटिंग इसका जब देखेंगे तो जो पावरफुल ग्रुप है वो एल्कोहल है, ना कि क्लोरीन है। लेकिन एल्किल हैलाइड में हमने भी कराया है तो कोई और ग्रुप नहीं लगाया था, काउंटिंग क्लोरीन या एल्किल हैलाइड जिस तरफ से लगा हुआ है उस तरफ से करवाई हुई थी। तो ये सिर्फ एल्किल हैलाइड के लिए, लेकिन जब इनके ग्रुप लग जाएंगे, अन्य ग्रुप भी रहेंगे उसमें, तो कौन ज्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है इसके हिसाब से हम काउंटिंग करके लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 5 पेंटेन है ये, तो लिखेंगे हम 4 क्लोरो पेंटेनॉल लिख दें, या पेंट 1 अल, ये हो गया ना, ये हो गया। ऐसे भी नॉमेनक्लेचर भी बहुत बड़ा है, हमने सिर्फ एल्किल हैलाइड के लिए पढ़ाया था थोड़ा सा। नॉमेनक्लेचर का देखिए कोशिश करेंगे हम उसका भी लेक्चर डालें। नॉमेनक्लेचर फिर जब उसका लेक्चर बनाएंगे तो एकदम बेस से बनाएंगे कि एन कब लगता है, इन कब लगता है, कितने कार्बन पे किसको क्या बोलते हैं। वो जो है वो सिर्फ एल्किल हैलाइड के लिए था, हमने 6-7 करके बता दिए थे। तो ठीक है, आगे के लेक्चर में देखते हैं इनके आगे जो रिएक्शंस हैं हेलो एल्केन के, उनको भी पढ़ाया जाएगा। और अगर नॉमेनक्लेचर में आपको दिक्कत हो रही है, नॉमेनक्लेचर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम नॉमेनक्लेचर पर भी लेक्चर बनाया करेंगे, लेकिन नॉमेनक्लेचर में थोड़ा डिटेल चलेगा। हमको एक पॉइंट उसमें समझाना पड़ेगा, काउंटिंग कब किधर से करेंगे, कौन सा ग्रुप ज्यादा पावरफुल है, और उसको काउंटिंग किधर से करेंगे। जैसे यहाँ अभी तो 4-5 ही कार्बन दिख रहे हैं, 4-5 ही चेन दिख रही है ना, 4-5 कार्बन की, वहां पे 10-10 हो जाएंगे। इन 10 पर भी कहीं पे मेथिल ग्रुप लगा दिया, कहीं पे एथिल लगा दिया, कहीं पे कार्बोक्सिलिक लगा दिया, कहीं पे अल लगा दिया, कहीं कीटो लगा दिया। 2-2 3-3 ग्रुप एक साथ जोड़ के दे देता है एग्जाम में क्वेश्चन में। कंपटीशन लेवल पे तो जाने दो, ऐसे कम से कम 8-9 चेन का पूछ लेगा, कम से कम 4-5 ग्रुप लगा देता है। हमारे पास क्वेश्चंस भी तो दिखा देंगे, उनको भी सॉल्व करवा देंगे। तो ठीक है, ध्यान रखिए। ये जो है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिए कि आप